हेलो एवरीवन। आपको हम लोग 70th बीपीएससी के लिए तो करंट अफेयर्स करा ही रहे हैं। करंट अफेयर्स में आपको हम रेगुलर करंट अफेयर्स भी करा रहे हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक भी करा रहे हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी करा रहे हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के पीवाईक्यू का भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक सिखा रहे हैं, सो दैट कि आपका डायरेक्ट यूपीएससी का चीज़ जो है ना बीपीएससी में हेल्प मिल जाए। आज मैं थोड़ा अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बिहार स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आएगा। देखो, आप सबको पता है गंगा रिवर के बारे में, लेकिन गंगा कैसे बना ये नहीं पता होगा, ठीक है। पता भी होगा तब भी सुन लो। देखो, एक ग्लेशियर का नाम है सतोपन ग्लेशियर। वहाँ से एक रिवर आती है, उसको हम लोग अलकनंदा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ समझो, एक सतोपन ग्लेशियर है ग्रेट हिमालय का, वहाँ से एक रिवर आती है, दैट इज कॉल्ड अलकनंदा। देव प्रयाग से पहले तक वो रिवर अलकनंदा कहलाता है, लेकिन गंगोत्री के ग्लेशियर से भागीरथी आती है, जो अलकनंदा से मिलता है देव प्रयाग में। तो जैसे ही भागीरथी अलकनंदा देव प्रयाग में मिलता है, उसके बाद गंगा कहलाता है। तो मतलब ये है कि अलकनंदा इज कॉल्ड गंगा when the glacier गंगोत्री और भागीरथी रिवर मीट्स एट देव प्रयाग, ठीक है। देव प्रयाग में अगर अलकनंदा मिल रहा है, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिल रहा है, उसके बाद गंगा कहलाता है। थोड़ा और भी देख लेते हैं। तो जैसे ही धौली गंगा भी एक आता है, जो अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलता है। पूछ सकता है आपसे कि धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है। नंदाकिनी जो है ना रिवर, ये सब रिवर है, ये साइड जो रिवर है, नंदाकिनी रिवर जो है ना नंद प्रयाग में मिलता है अलकनंदा से। पिंडार रिवर जो है ना, ये पिंडार रिवर है, जो करण प्रयाग में अलकनंदा से मिलता है। केदारनाथ से आपका मंदाकिनी आती है, जो रुद्रप्रयाग में मिलता है अलकनंदा से। ये हमने पढ़ ही लिया कि भागीरथी गंगोत्री से आती है और देव प्रयाग में मिलती है गंगा से। फिर यहीं पे यमुनोत्री से यमुना आती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, उसके बाद भी गंगा ही कहलाता है, इसलिए ये यमुना है, ठीक है, यमुना है। और यू नो डैट कि प्रयागराज नेम चेंज कर दिया इलाहाबाद का। क्यों प्रयागराज किया गया? देखो ना, जहाँ जहाँ गंगा का संगम है किसी भी रिवर के साथ, हर जगह राज लगा हुआ है। प्रयागराज, करण प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है, इसलिए प्रयागराज, ठीक है। अब समझो, गंगा जो है ना बिहार में, पूरा गंगा का लेंथ जो है ना थ्रू आउट द इंडिया 2525 किलोमीटर है। सिर्फ बिहार में 445 किलोमीटर है, उसमें भी पटना में 99 किलोमीटर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। रिड्यूस एट द रेट ऑफ 0.14 किलोमीटर पर ईयर, इस से रिड्यूस हो रहा है। गंगा बिहार में किस किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होता है के क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं। सबसे पहले बक्सर में इंटर करता है, फिर भोजपुर में जाता है, ठीक है, फिर सारण में जाता है, ठीक है, उसके बाद पटना, ठीक है, फिर वैशाली, फिर समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, फिर लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, फिर भागलपुर, ठीक है। ऐसे याद रखो, बक्सर, देखो ऐसे याद रखो, बक्सर, भोजपुर, सारण, एक साथ याद रखो, बक्सर, भोजपुर, सारण, फिर पटना, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, वैशाली मतलब हाजीपुर के बाद समस्तीपुर चलेंगे, समस्तीपुर के बगल में बेगूसराय, बेगूसराय, लखीसराय एक जैसा है तो बेगूसराय, लखीसराय, फिर खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर। बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड बिहार, कौन कौन सा रिवर यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है? तो घाघरा, कर्मनाशा, गंडक और गंगा, ठीक है, इसको आप याद रख लोगे। बाकी डिटेल रिवर सिस्टम अभी हम लोग देखते हैं। देखो, ये खुल गया पिटारा। सबसे पहले समझो कि सबसे पहले आपका जो रिवर आता है वो घाघरा आता है। नॉर्थ इधर से चलते, इधर से घाघरा, फिर गंगट, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर आपका कमला, कोसी, उसके बाद आपका महानंदा। फिर से समझो, घाघरा, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। तो घाघरा जो है ना, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स आपका तिब्बतियन है, तिब्बतियन प्लेट्यू नियर मानसरोवर, ठीक है। घाघरा जो है ना 83 किलोमीटर बिहार में है, ये बॉर्डर भी बनाता है यूपी बिहार के बीच में। इंटर कहाँ करता है? सिवान के नियर सुतानी में, ठीक है, सिवान मान लो। उसके बाद सिवान से सारण, फिर सोनपुर में जाके मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है गंगा से? तो रेवेलीगंज में मिलता है, छपरा में गंगा से, ठीक है। उसके बाद हम लोग गंडक देखें तो गंडक जो है ना मिडिल हिमालय का इसका सोर्स है, और धौलागिरी से ये ऑरिजिनेट होता है। कौन सा? गंडक। और वो इंटर करता है बिहार में वेस्ट चंपारण से। इसी गंडक पे आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी, ये भी ध्यान पे रखोगे। फिर ईस्ट चंपारण जाता है, फिर गोपालगंज जाता है, फिर सारण जाता है, फिर मुजफ्फरपुर जाता है, फिर वैशाली जाता है। लास्टली सोनपुर में ये गंगा से मीट करता है, जिसको हम लोग कौनहारा घाट भी बोलते हैं।
हाजीपुर वैशाली में, ठीक है। सोनपुर भी है, सोनपुर भी ध्यान रखो, कन्हौरा घाट वैशाली याद रखो। सोमेश्वर रेंज, बिहार में सोमेश्वर रेंज है, पार्ट ऑफ शिवालिक और सिनोजोइक एरिया का है, सिनोजोइक इरा का है। जैसे सिनोजोइक एरा का मतलब वो बहुत सारा पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, ठीक है, उसके बाद धारवाड़ पीरियड है। तो आप ध्यान पे रखो कि जो सिनोजोइक पीरियड है ना उसका पार्ट है शिवालिक, और शिवालिक का पार्ट है सोमेश्वर रेंज। तो बूढ़ी गंडक ऐसा रिवर है जो बिहार में ही ओरिजिनेट होता है, बाकी सब रिवर देखो हिमालय में ओरिजिनेट होता है, लेकिन सोमेश्वर रेंज इज द पार्ट ऑफ बिहार। वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर रेंज है, ठीक है। सोमेश्वर रेंज में बूढ़ी गंडक होती है, गंडक पहले गंडक आती है, देखो इधर गंडक है, समझो बात, इधर घाघरा गंडक फिर बूढ़ी गंडक, इस ऑर्डर को याद रखो, ठीक है। पूछ सकता ना आपसे कि हम अगर वेस्ट से बढ़ रहे हैं ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट हो गया ना, इधर ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो रिवर को एक ऑर्डर में सजाओ, आज तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है, ठीक है। बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक कहाँ घुसता है, इसको हम लोग सिकराना रिवर भी बोलते हैं। ये सोमेश्वर रेंज के चौतरवा चौर से ओरिजिनेट होता है। ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर खगड़िया, और ये जो है ना खगड़िया में जाके मिल जाता है गंगा में, ठीक है। उसके बाद बागमती देखते हैं, बागमती क्यों इंपॉर्टेंट है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये भी फॉलो करता है। ये बागमती क्या करता है ना कि नॉर्थ बिहार को दो भाग में बांट देता है, मतलब इधर और इधर के बीच में बांट देता है। बागमती का जो सोर्स है ना वो शिवपुरी हिल्स है, ठीक है, नेपाल में। ये 394 किलोमीटर बिहार में फ्लो करता है, इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद, ठीक है। ये इंटर करता है सोरवाती सीतामढ़ी में धंग रेलवे स्टेशन के आसपास, ठीक है। और ये इसका एक जो इसका ये है ना, एक इसका जो रे है, इसका जो एक ब्रांच है ना वो बूढ़ी गंडक में मिल जाता है दरभंगा के हाई घाट में, और दूसरा जो ब्रांच है वो आपका मिलता कहाँ पे, खगड़िया के बदला घाट में मिलता है कमला नदी से। तो थोड़ा बहुत कमला पढ़ लेते हैं। कमला का सोर्स क्या है, महाभारत रेंज है, सिंदुली घाटी नेपाल में पड़ता है, 120 किलोमीटर है, मधुबनी में इंटर करता है, ये भी ध्यान पे रखोगे, और ये भी जाके कोसी में मिल जाता है। तो देखो बागमती कमला दोनों मिलता है कोसी में। तो कोसी का ओरिजिन क्या है, कोसी का ओरिजिन महाभारत रेंज है, मिडिल हिमालय है, ये सुपौल में इंटर करता है, और कोसी जो है ना, कोसी जाके कुर्सेला के कटिहार में गंगा से मिल जाता है। ये पूरा रिवर गंगा का है। तो आप क्या याद रखोगे, ये ध्यान पे रखना कि बागमती डायरेक्ट जो आपका गंगा में नहीं मीट करता है, बागमती और कमला कोसी में ड्रेनेज करता है, ठीक है। बागमती का एक ब्रांच बूढ़ी गंडक में चला जाता है, दूसरा ब्रांच आपका कोसी में चला जाता है, ठीक है, कमला कोसी में चला जाता है, और फिर कुर्सेला के कटिहार में जाके मिल जाता है, ठीक है। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है, तो वेस्ट बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से आपको बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और यही तीनों डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रिवर फ्लो करता है, महानंदा, ठीक है। महानंदा ओरिजिन कहाँ होता है, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और ये इंटर कहाँ करता है, ठाकुरगंज। ठाकुरगंज कहाँ पे, किशनगंज में है। और ये गंगा से मीट बिहार में नहीं करता है, कहाँ करता है, नवाबगंज बांग्लादेश में करता है, ठीक है। अगर मोस्ट प्रिसाइज आप देखोगे ना तो ये किशनगंज है, ये कटिहार है, ये पूर्णिया है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ठीक है, उल्टा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर लाई करता है और नेपाल से भी करता है। ऐसी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो है ना, कटिहार आपका वेस्ट बंगाल से भी करता है और आपका इधर झारखंड से भी करता है। एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से दोनों से करता है, ठीक है। अब देखो एक कर्मनासा रिवर है जिसका ओरिजिन कैमूर रेंज है, के4 कर्मनासा, के4 कैमूर। ये भी यूपी बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर बनाता है यूपी बिहार के बीच में। कहाँ गंगा से मीट करता है, चौसा, बक्सर में, ठीक है, चौसा में मीट करता है, ठीक है। उसके बाद देखो सोन जो नदी है वो इंटर करता है रोहतास में। सोन आपका अमरकंटक का पार्ट है, अमरकंटक से ओरिजिन करता है। सोन आपका कहाँ मीट करता है, मनेर, दानापुर में जाके गंगा से मीट करता है। आप देखोगे कि अमरकंटक जो है ना किसका पार्ट है, मैकाल रेंज का पार्ट है। मैकाल रेंज किसका पार्ट है, सतपुरा रेंज का पार्ट है। तो मोस्ट प्रिसाइज समझो सोनपुर सतपुरा रेंज का पार्ट है। उसके बाद मैकाल रेंज का है, मैकाल रेंज किसका पार्ट है, अमरकंटक का पार्ट है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद देखो पुनपुन जो है आपका औरंगाबाद में इंटर करता है। औरंगाबाद में दोनों रिवर है, सोन भी है और आपका पुनपुन भी है। पुनपुन आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिन करता है, झारखंड के पलामू से, ठीक है। ये गंगा को मीट करता है फतवा में, नियर टू पटना, ठीक है। वहीं पे आप एक फल्गु रिवर भी है,
फल्गु जो जिसके पे गया जी डैम बनाया गया है, जिसके आप जहाँ पे आपको अभी जैसे पितृपक्ष होता है वहाँ पे लोग अपने पूर्वजों के लिए पूजा करते हैं, तो फल्गु नदी पे ही करते हैं। ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में होता है। ये एक्चुअली जाके सोन नदी सॉरी ये जाके आपको पुनपुन से मिल जाता है, अब पुनपुन जाके फतुआ में गंगा में मिल जाता है। ठीक है, साउथ बिहार का रिवर यही तीन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको इन्हीं तीन चार से पूछेगा, फल्गु, पुनपुन, सोन और कर्मनासा से। फिर भी देख लेते हैं, क्यूल रिवर भी देख लेते हैं। क्यूल जो अब देखो, फल्गु रिवर का थोड़ा देख लेते हैं। दो रिवर है, निलंजना और निरंजना और मोहना रिवर। निलंजना को निरंजना भी बोलते हैं, मोहना। ये दोनों मीट कहाँ पे करते हैं? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में मीट करते हैं, जहाँ पे विष्णुपद टेम्पल है वहीं पे आपको, वहीं से आपका ये फल्गु रिवर कहलाता है। उससे पहले क्या कहलाता है? निरंजना, निरंजना और पुनपुन रिवर कहलाता है। ठीक है, ये दोनों किसका पार्ट है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, अब समझो बात, क्यूल रिवर जो आपका है वो गंगा से मीट करता है कहाँ पे? लखीसराय में। लखीसराय में गंगा से मीट करता है। ये हजारीबाग झारखंड से ये ओरिजिनेट होता है क्यूल रिवर। जो अजय रिवर है वो मीट करता है गंगा के और साइड ऑफ बिहार मीट करता है। जमुई जो है ना, जमुई से ये ओरिजिनेट होता है। इससे ज़्यादा रिवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर जो मैंने ओरिजिन लिखा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इसका एक फ्रेश पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखो, बिहार में तीन जो है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या संथाल का, ट्राइबल हम पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा संथाल का, फिर ओरान का, फिर खैरवाड़ का। अब मैंने क्या किया है कि जो आपका रेड कलर का बॉक्स है ना, वहाँ पर संथाल पाया जाता है। तो संथाल कहाँ पे पाया जाता है? देखो, रेड बॉक्स कहाँ पे? तो भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज। भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, उसके बाद आपका सहरसा, ठीक है, जमुई, मुंगेर। तो अब देखो ये वाला बेल्ट देखो, ये तीनों देखो, इस तीनों में और अलोंग विथ दिस, ये तीनों में आपको कौन पाया जाता है? संथाल पाया जाता है। संथाल का ओरिजिन क्या है? प्रोटो एस्ट्रॉयड रेस है। बाकी दोनों का द्रविडियन है। ध्यान पे रखना, रेस पूछ सकता है आपसे, एक ही का अलग संथाल का। संथाल सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ये भी ध्यान पे रखोगे। ठीक है, तो आप देखो संथाल कहाँ पाया जाता है? संथाल आपका मुंगेर, जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, फिर सहरसा। लेकिन आप देखोगे ओरान कहाँ पाया जाता है? तो ब्लू बॉक्स देखो, तो आपको ओरान पाया जाता है भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, उसके बाद कैमूर, रोहतास, बक्सर और दरभंगा। ठीक है, फिर से देखो, भागलपुर, मैं बताऊं, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, कैमूर, रोहतास, बक्सर, दरभंगा, यहाँ पे ओरान पाया जाता है। खैरवाड़ कहाँ पाया जाता है? ये 4 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। सबसे पहला बात, भागलपुर, पूर्णिया, कैमूर, रोहतास। भागलपुर, पूर्णिया, कैमूर, रोहतास। ठीक है, इसका फ्रेश पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि डोगरी, बोडो और मैथिली और संथाली, इसको 92nd अमेंडमेंट के थ्रू, 92nd अमेंडमेंट के थ्रू आपको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। 8th शेड्यूल जो है ना, जितने भी लैंग्वेज है 8th शेड्यूल को, उसको यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया जाता है। मतलब संथाली लैंग्वेज, संथाली इज द ओनली, Santhali is the only tribal group which is added to the 8th schedule from the बिहार। क्योंकि बिहार में पाया जाता है, ऐसा नहीं बिहार में ही पाया जाता है, मध्य प्रदेश वगैरह में भी है, यूपी में भी है। मैथिली भी एक बिहार का लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में है, ये भी आप ध्यान पे रखोगे। अब थोड़ा बहुत हम लोग मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। भागलपुर में सबसे देखो क्या क्या मिनरल्स पाया जाता है। ग्रेनाइट भागलपुर के साथ साथ गया, जहानाबाद और जमुई में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ देखोगे तो फायर क्ले, ऐसे याद रखो, भागलपुर और पूर्णिया ने मिलके फायर क्ले कर दिया। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर मिलके चाइना चले गए, ऐसे याद रख सकते हो। भागलपुर और पूर्णिया मिलके फायर कर दिया, भागलपुर मुंगेर मिलके चाइना चले गए। उसके बाद क्वार्ट्ज और सिलिका देखोगे तो जामुन याद रखो। भागलपुर तो है, जामुन याद करो। जामुन मतलब जमुई, मुंगेर और नालंदा। और आयरन का यहाँ पे हेमेटाइट भी मिलता है। मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है? गया में। हेमेटाइट कहाँ मिलता है? भागलपुर। अभी आगे देखेंगे। मुंगेर में क्या क्या मिलता है? क्वार्ट्ज और सिलिका ऊपर देख ही लिए थे। बक्साइट मुंगेर में मिलता है, बक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, और यहाँ पे रोहतास में भी मिलता है। उसके बाद मुंगेर में और क्या मिलता है? रियर अर्थ मेटल भी मिलता है, ये भी ध्यान पे रखोगे। उसके साथ साथ टाल्क, सोपस्टोन और सीटेटाइट ये मुंगेर में मिलता है। और चाइना क्ले भी मिलता है, क्योंकि हमने बोला है कि मुंगेर और भागलपुर मिलकर चाइना चले गए, भागलपुर पूर्णिया मिलकर फायर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गोल्ड आपका जमुई में मिलता है। एनसीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो निकल, क्रोमियम, प्लैटिनम गया और औरंगाबाद में मिलता है। ऐसे याद रख लो, एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक हेड ऑफिस खोला है गया और औरंगाबाद में। एनसीपी मतलब निकल, क्रोमियम और प्लैटिनम।
वैंडियम और टाइटेनियम, वीटी से याद होगा, वीटी कहाँ पे, गया और जहानाबाद में वीटी हो गया, ठीक है। आयरन मैग्नेटाइट, ठीक है, आयरन मैग्नेटाइट, आयरन हेमेटाइट तो ऊपर मिल रहा है, और आयरन मैग्नेटाइट कहाँ मिल रहा है, गया और जमुई में। देखो ना, जमुई में गोल्ड भी मिल रहा है, गोल्ड बहुत अच्छा चीज है। और उस लोहा और सोना को एक साथ याद रखो, लोहा कहाँ मिल रहा है, जमुई में, ठीक है, और सोना भी जमुई में मिल रहा है, और बाकी तो गया में मिल ही रहा है। माइका कहाँ मिलता है, नवादा में। ऑप्शन में अगर गया दे दे, क्योंकि 69 में माइका, गया और जमुई आपको झारखंड का एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया था, ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का, वो गया से साथ बॉर्डर रखता है। तो ध्यान रखना, जो भी मिनरल्स अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकता है। तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए माइका अगर गया भी ऑप्शन दे दे तो आप मान के चलो गया में भी मिलता है। लाइम स्टोन कहाँ कहाँ मिलता है, कैमूर, रोहतास, थोड़ा बहुत औरंगाबाद में भी मिलता है, ध्यान रखना। सम पार्ट ऑफ मुंगेर। ये छोटा सा लेक्चर था 15-16 मिनट का, जिसके थ्रू मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छा आपको समझाने का कोशिश करूं, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, मिनरल से क्वेश्चन आता है, ट्रैवल से क्वेश्चन आता है, और रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। 15 से 20 मिनट मैंने वो कोशिश किया जिसके लिए कोचिंग वगैरह आपको 10 लेक्चर देते हैं। थैंक यू एवरीवन।